सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस। सो आज से हम ये हमारा सेकेंड क्लास है ऑटोकैड के ट्यूटोरियल का। तो आज से हम देखेंगे कि ऑटोकैड होता क्या है, किस तरीके से ऑटोकैड पे वर्क करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये है मेरा ऑटोकैड 2018। ठीक है, जब भी आप ओपन करोगे ऑटोकैड को तब कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखो ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2018 लिखा हुआ है। इट्स मीन्स ये जो मेरा वर्जन है वो 2018 है। अगर आपका लैपटॉप या पीसी अगर लो कॉन्फ़िगरेशन होगा, सो इन दैट केस आप थोड़ा लोअर वर्जन ही डाउनलोड करो, हायर वर्जन को डाउनलोड मत करना। ठीक है, और अगर आपके पास अच्छा पीसी होगा तो भी इन दैट केस अगर आपको थोड़ा अच्छा मतलब एकदम लैग नहीं होना चाहिए, एकदम क्या बोलते हैं अपन, स्मूथ एक्सपीरियंस अगर चाहिए आपको आपके सॉफ्टवेयर से, सो इन दैट केस आप थोड़ा लोअर वर्जन को ही डाउनलोड करना। ठीक है, तो करंटली मेरे पास अभी ऑटोकैड 2018 है। ओके, तो इसी को इसी से हम देखते हैं। तो जब भी आप ओपन करते हो तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखता है ऑटोकैड का। ठीक है, यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखा हुआ है, जिससे आप यहाँ पे जो भी प्रीवियसली आपने काम किया होगा वो फाइल्स आपको यहाँ पे दिखाता है रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में। देन यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग करके आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक न्यू ड्राइंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। देन ओपन फाइल, यहाँ से आप कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हो जो आपने प्रीवियसली कहीं पे भी सेव किया होगा। ओके, देन ओपन शीट वगैरह भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है अपने पास प्लस का, यहाँ पे लेके जाओगे कर्सर तो बोलेगा न्यू ड्राइंग। तो इससे क्या होगा, जब भी आप प्लस पे क्लिक करोगे देन यहाँ पे एक न्यू ड्राइंग आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी न्यू ड्राइंग पे क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस अपने पास खुल के आता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे ऊपर ऑप्शन होता है अपने पास यहाँ पे जो एक ऑटोकैड का सिंबल है यहाँ पे, दिस इज़ नथिंग बट द एप्लीकेशन मेन्यू बार। इसे एप्लीकेशन मेन्यू बार बोलते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो न्यू, ओपन, सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। देन यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में वही प्रीवियस जो भी डॉक्यूमेंट्स पे आपने काम किया होगा, जो भी फाइल ऑटोकैड में क्रिएट किया होगा वो यहाँ पे रिसेंट में दिखाता है। देन देन यहाँ पे देखो वो उसके साइड में ही ऑप्शंस है अपने यहाँ पे भी हम कर सकते हैं न्यू, ओपन, सेव या प्लॉट वगैरह। सो दिस इज़ नथिंग बट द क्विक एक्सेस बार। ओके, इतना जो जगह है ना, इतने यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं हमें, उसको क्विक एक्सेस बार बोलते हैं। देन यहाँ पे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सो दिस इज़ नथिंग बट द नेविगेशन बार। इसे नेविगेशन बार बोलते हैं। देन यहाँ पे अगर नीचे देखोगे तो एक्स एंड वाई एक्सिस अपने को देखने को मिलता है, तो इसे गिज़्मो बोलते हैं। ठीक है, इसको गिज़्मो बोलते हैं। और बाकी जो ये पूरा एरिया अपना, इसे ड्राइंग एरिया बोल लो या वर्किंग एरिया बोल लो, जहाँ पे हम अपना ड्राइंग को क्रिएट करते हैं। देन यहाँ पे होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामीट्रिक, व्यू, मैनेज वगैरह ये सारे टैब्स है अपने यहाँ पे। तो ये हर एक टैब में बहुत सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिलते हैं, और इसे रिबन बोलते हैं। ये जो पूरा एरिया है अपना, इसको रिबन बोलते हैं यहाँ पे। ओके, तो होम टैब है अपना पहला। होम टैब में बहुत सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं। मोस्टली ऑटोकैड में जो भी काम होता है ना अपना, वो मोस्टली होम टैब से ही हो जाता है। तो आज की क्लास में अपन होम टैब को ही देखते हैं। यहाँ पे होम टैब में यहाँ पे ड्रॉ टूल्स का ऑप्शन है। ठीक है, ड्रॉ टूल्स को देखेंगे आज। लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क वगैरह बहुत सारे ऑप्शन है। देन मॉडिफाई टूल यहाँ पे है, उसमें मूव, कॉपी, स्ट्रेच वगैरह ये सारे ऑप्शन है। तो ड्रॉ टूल को देखेंगे आज। पहले तो यहाँ पे देखो नीचे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे देखो ये नीचे वाले, अगर इन दैट केस अगर आपको नहीं मिल रहे ये ऑप्शंस, तो यहाँ पे लास्ट में अगर आप आओगे जहाँ पे 3 लाइन्स है, यहाँ पे कस्टमाइजेशन करके ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इनको आप ऑन ऑफ कर सकते हो, जिनको भी आप यूज़ करते हो डेली लाइफ में। तो देखो यहाँ पे ऑर्थो मोड है, जो हम कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हैं अपने ड्राइंग्स में। यहाँ पे देख सकते हो ऑर्थो मोड, जिसका शॉर्टकट की होता है F8 से भी इसे आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ओके, अगर आपको ये कुछ मान लो कि ऑर्थो मोड यहाँ पे नहीं मिल रहा है, पहले तो मैं इसे कस्टमाइजेशन में जाके यहाँ पे देखो ऑफ करता हूँ, तो ऑर्थो मोड मेरा हट जाएगा। अभी ऑर्थो मोड आपको नहीं मिलेगा तो फिर यहाँ से कस्टमाइजेशन में जाओ, यहाँ से आप ऑर्थो मोड को ऑन कर सकते हो। सो जो भी ऑप्शंस आपको चाहिए आप यहाँ से उनको ऑन ऑफ कर सकते हो। ओके, कस्टमाइजेशन में। तो चलो आज देखते हैं अपन इस ड्रॉ टूल को। पहला जो कमांड होता है अपना लाइन, पहला ऑप्शन होता है यहाँ पे लाइन। और अपने को पता है कि ऑटोकैड में शॉर्टकट कीज वर्क करते हैं।
तो पहले कमांड्स को ऑन ऑफ किस तरीके से करते हैं, कमांड को एक्टिवेट कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे लाइन कमांड है मेरा, देखो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा ना तो देखो मेरा लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। देन मैं जस्ट सिंपल क्लिक करके एक लाइन को इस तरीके से क्रिएट कर सकता हूँ मुझे जहाँ पे चाहिए। ओके, या फिर अगर मुझे शॉर्टकट की पता है, जैसे लाइन कमांड के लिए यल शॉर्टकट की है, अगर मैं यल प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ यल प्रेस किया और यहाँ पे दिखा देगा यल फॉर लाइन। तो लाइन का शॉर्टकट की होता है यल। अगर आप यल प्रेस करके सिर्फ एंटर दबाओगे तो आपका शॉर्टकट की मतलब आपका जो कमांड होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। ओके, देन आई जस्ट कैन क्रिएट अ लाइन ईजीली। और अगर आपको कमांड से बाहर आना है, ठीक है, अभी कमांड तो एक्टिवेटेड अपना, अगर आपको कमांड से बाहर आना है सो इन दैट केस आप या तो एस्केप दबाओ या राइट क्लिक करके कैंसिल दबाओ या फिर एंटर दबाओ। ठीक है, एस्केप दबा सकते हो, राइट क्लिक करके कैंसिल दबा सकते हो या फिर एंटर दबा सकते हो, जिससे आपका जो कमांड है वो ऑफ हो जाए। ठीक है, अभी मैं राइट क्लिक करके कैंसिल दबाता हूँ तो मेरा जो कमांड है वो ऑफ हो चुका है। ठीक है, जब भी कमांड को एक्टिवेट करना है उसका शॉर्टकट की दबा के एंटर करना है, और अगर कमांड को ऑफ करना है तो या तो एस्केप दबाओ, राइट क्लिक करके कैंसिल दबाओ या फिर आप एंटर दबाओ। और अगर आपको प्रीवियस कमांड फिर से एक्टिवेट करना है, जैसे मेरा लाइन कमांड अभी एक्टिवेटेड था, मैं उसी को फिर से एक्टिवेट करना चाहता हूँ तो मैं बस स्पेस बार दबाऊँगा तो मेरा कमांड फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ चीज़ें सिंपल, इन्हें याद रखना है आपको। तो इसे डिलीट करता हूँ। तो अभी लाइन कमांड को देखते हैं। ओके, तो देखो मैं लाइन कमांड को कहाँ से एक्टिवेट कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके कर सकता हूँ या फिर शॉर्टकट की जैसे यल एंटर, तो मेरा लाइन एक्टिवेट हो जाएगा। अभी देखो ये क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अगर आपको लाइन क्रिएट करनी है तो ये बोल रहा है कि भाई फर्स्ट पॉइंट दे दो मुझे, तो आप कहाँ भी क्लिक करो, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरा लाइन अभी क्रिएट हो रहा है। और अगर आप लाइन को देखोगे, जिस डायरेक्शन में आप अपना कर्सर लेके जाओगे ना, उस डायरेक्शन में अपना लाइन क्रिएट होता जाएगा इस तरीके से। ओके, अभी लाइन बिल्कुल मेरा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से मेरा ऑर्थो मोड ऑन है। ओके, ये क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट कर्सर ऑर्थोगोनली, ये किसी भी ऑर्थोगोनली में अपना कर्सर नहीं लेके जाने देता है, वो उसको रोकता है, इसीलिए आपका लाइन बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन में जनरेट होता है। ओके, अगर मैं यहाँ से ऑर्थो मोड को ऑफ करता हूँ तो देखो अभी मैं किसी भी डायरेक्शन में अपना कर्सर लेके जा सकता हूँ, किसी भी डायरेक्शन में मेरा लाइन बनते जाएगा इस तरीके से। ओके, तो ये हो गया फ्री हैंड, इसे मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, अभी मैं फिर से ऑर्थो मोड को ऑन करता हूँ, जिससे मैं चाहता हूँ कि जब भी हम मैक्सिमम क्या होता है, जब भी हम प्लान वगैरह क्रिएट करते हैं तो मोस्टली हमें स्ट्रेट लाइन ही चाहिए होती। सो इन दैट केस हम ऑर्थो मोड को ऑन करके लाइन को क्रिएट करते हैं, जिससे हमारा लाइन पूरा स्ट्रेट रहे। तो मैं लाइन को एक्टिवेट करना चाहता हूँ, फिर से यल एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देन आपको अगर मान लो कि किसी डायमेंशन से के हिसाब से आपको ड्रॉ करना है, होता क्या है जब भी हम प्लान वगैरह क्रिएट करते हैं, कोई भी ड्राइंग क्रिएट करते हैं, इन दैट केस हम हमेशा डायमेंशन के हिसाब से ही चलते। तो अभी मुझे 50 मीटर जाना है इधर। ठीक है, तो मैं बस 50 दूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो 50 आ गया है। ठीक है, 50 दो एंड एंटर करो तो देखो यहाँ पे लाइन क्रिएट हो जाएगी। अगर जूम करो आप यहाँ पे देखो ये अपना 50 मीटर का लाइन क्रिएट हो गया है। अभी मैं नीचे की डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ 60, तो 60 दूंगा, एंटर करूँगा। अभी इस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ 50 दूंगा, एंटर करूँगा। देन यहाँ पे सिर्फ जाके क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा इस तरीके से प्लॉट का बाउंड्री बना दूंगा, या बोला आप स्क्वायर बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लाइन वगैरह को डायमेंशन में भी दे सकते हैं। देन अगर आप चाहते हो कि आपको लाइन एंगल में बनाना है, ठीक है, अभी ये तो हमने स्ट्रेट लाइन किया, अगर आप चाहते हो कि आपको लाइन एंगल में क्रिएट करना है तो वो भी कर सकते हो। यल एंटर, लाइन कमांड इज एक्टिवेटेड, तो मैं बस स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब मेरा लाइन पूरा स्ट्रेट लाइन जा रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ एंगल में क्रिएट हो तो मैं टैप को प्रेस करूँगा। ठीक है, टैप प्रेस करो तो यहाँ पे देखो डिग्री अपना एक्टिवेट हो जाता है। अभी हम जिस एंगल में देना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ 45 डिग्री तो 45 दूंगा, एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखो ये मेरा लाइन ऐसा एंगल में बन चुका है। अगर आप एंगल चेक करना चाहते हो तो जैसे मैं लाइन देता हूँ एक यहाँ से, और इसके बीच का एंगल चेक करेंगे हम। यहाँ पे अपने पास ऑप्शन होता है डायमेंशन का, यहाँ से मैं एंगुलर लूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे एंगल चेक करना है। तो एंगुलर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक लाइन, सेकेंड लाइन, और यहाँ पे देखो एंगल आप चेक कर सकते हो 45 डिग्री में मेरा एंगल बन चुका है। ठीक है, सिंपल है बहुत। फिर से अगर एक बार दिखा देता हूँ, जस्ट लाइन यल एंटर, लाइन कमांड एक्टिवेटेड,
जस्ट फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करूँगा कहीं भी, उसके बाद टैप प्रेस करना है। मैं चाहता हूँ कि 55 डिग्री का एंगल हो जाए, 55 एंटर, देन एस्केप। यहाँ पे देखो ये मेरा 55 डिग्री में लाइन क्रिएट हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। देन सेकेंड कमांड होता है अपना पॉलीलाइन का। ठीक है, पॉलीलाइन को आप यहाँ से क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हो, या फिर उसका शॉर्टकट की होता है PL। अगर PL दोगे तो यहाँ पे देखो पॉलीलाइन करके दिखा रहा है। ओके, देन जस्ट एंटर, तो पॉलीलाइन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अभी यहाँ से मेरा ऑर्थो मोड ऑन है, मैं भी पॉलीलाइन को देखो क्या क्या बना सकते हैं हम। जैसे मैं एक लाइन बना रहा हूँ यहाँ पे, तो ये सिंपल मेरा लाइन जा रहा है। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ से इतना लाइन क्रिएट हो चुका है। अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे आर्क क्रिएट करना है, तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन होता है पॉलीलाइन का आर्क करके। अगर आर्क पे क्लिक करोगे यहाँ से, तो यहाँ पे देखो ये आर्क क्रिएट करेगा इस तरीके से। तो बस आपको जहाँ पे चाहिए आर्क बस क्लिक करो, देन यहाँ पे देखो फिर से आर्क ही क्रिएट कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फिर से लाइन चाहिए मुझे, तो यहाँ पे जाऊँगा, फिर से लाइन पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे देखो ये लाइन क्रिएट कर रहा है फिर से। अभी देखो मुझे बिल्कुल इसके हॉरिजेंटल लाइन में ही मुझे प्रॉपर आना है, इससे आगे नहीं जाना है, लेकिन मुझे कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं इसको अपने कर्सर को थोड़ा ऊपर लेके जाऊँगा ना, तो ये देखो ये ग्रीन लाइन में दिखाता है। ये देखो ग्रीन लाइन में दिखा रहा है। देन यहाँ पे क्लिक करो तो बिल्कुल इसके इक्वल लेवल में आप अपना लाइन बन चुका है। जस्ट आपको कर्सर इसके पॉइंट के पास लेके जाओ तो यहाँ पे ग्रीन लाइन दिखाता है, देन जस्ट क्लिक। ओके, अभी मैं फिर से यहाँ पे आर्क क्रिएट करना चाहता हूँ, तो फिर से आर्क पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा। देखो तो इस तरीके से मेरा ये बन चुका है। ओके, इस तरीके से मेरा ये पॉलीलाइन से मैंने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दिया। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे भी लाइन है, ये भी लाइन है, तो इनमें डिफरेंस क्या है? मतलब ये जो हमने क्रिएट किया हम लाइन से भी तो क्रिएट कर सकते, तो ये नॉर्मल लाइन में और पॉलीलाइन में डिफरेंस क्या है? भाई डिफरेंस है। देखो अगर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ इतना लाइन सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा तो सिर्फ इतना लाइन सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर मैं पॉलीलाइन को किसी भी लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो देखो पूरा मेरा जो भी मैंने बनाया है पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है। वाई? बिकॉज पॉलीलाइन इज़ अ कंटिन्यूस लाइन, ये ब्रेक नहीं करती। जैसे अपना नॉर्मल लाइन होता है ना, वो सिंगल सेगमेंट होता है, ठीक है। ये जो लाइन है ये दिस इज़ अ सिंगल सेगमेंट, तो ये ब्रेक होता है। ये लाइन यहाँ से यहाँ तक है, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन पॉलीलाइन इज़ अ कंटिन्यूस लाइन, ये ब्रेक नहीं होती। तो ये बेसिक डिफरेंस है पॉलीलाइन एंड सिंपल लाइन में। तो देखो और देखते हैं अपन पॉलीलाइन से क्या क्या कर सकते हैं। जैसे PL एंटर किया, पॉलीलाइन इज़ एक्टिवेटेड। यहाँ से मैं एक कुछ रेक्टेंगल क्रिएट कर देता हूँ। ओके, देन इसको ट्रिम करना है मुझे। यहाँ से एक लाइन लेता हूँ, तो देखो ये कुछ इस तरीके से हमने रेक्टेंगल क्रिएट किया। अभी देखो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, यार यहाँ से ये नॉर्मल लाइन हो गया, पूरा पॉलीलाइन से बनाना था हमें। PL एंटर, यहाँ से जाऊँगा 50, यहाँ से जाऊँगा 50, ऊपर भी जाऊँगा 50 एंड यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। ये देखो पॉलीलाइन से हमने एक स्क्वायर को क्रिएट किया। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो मेरा पूरा स्क्वायर सिलेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉलीलाइन से क्रिएट किया हमने पूरा। अभी देखो अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसके ये जो पॉइंट है यहाँ तक अगर अपना कर्सर लेके जाऊँगा तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं, स्ट्रेच, ऐड वर्टेक्स एंड कन्वर्ट टू आर्क। तो क्या होता है, हम इसे स्ट्रेच भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, स्ट्रेच पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देखो मैं इसको स्ट्रेच कर सकता हूँ यहाँ पे जहाँ पे मुझे चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसे। ओके, फिर से यहाँ पे जाऊँगा कर्सर लेके, तो ऐड वर्टेक्स का ऑप्शन मिलता है हमें। ऐड वर्टेक्स क्लिक करूँगा तो देखो इस तरीके के एक वर्टेक्स ऐड कर देगा। ओके, इस तरीके से। अगर यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे भी ऐड वर्टेक्स करूँगा तो यहाँ पे देखो ये वर्टेक्स ऐड कर देगा इस तरीके से। ओके, फिर से इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा, थर्ड ऑप्शन अपने पास होता है कन्वर्ट टू आर्क। तो ये जो लाइन है इसको मैं आर्क में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कन्वर्ट टू आर्क करूँगा, यहाँ से देखो ये इस तरीके से आर्क को क्रिएट कर देगा। यहाँ पे जाऊँगा, कन्वर्ट टू आर्क, तो यहाँ पे देखो आर्क को क्रिएट कर दूँगा। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिलती है ना पॉलीलाइन में, वो नॉर्मल लाइन में हमें नहीं मिलती। अगर मैं देखो ये लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, इस पॉइंट पे कर्सर लेके जाऊँगा तो कोई भी ऑप्शन हमें नहीं मिलता है।
तो यही चीज़ है, यही फ्लेक्सिबिलिटी है जो हमें पॉलीलाइन में मिलती है, नॉर्मल लाइन में नहीं मिलती। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। उसके बाद अपने पास ऑप्शन होता है गाइस सर्कल का। ओके, अगर सर्कल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 10 रेडियस एंड 10 10 10। तो इन्हें किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। पहला ऑप्शन होता है सेंटर रेडियस का। अगर आपको पता है किसी भी सर्कल का रेडियस, तो बस आप रेडियस दो एंड सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो। जैसा मैं सेंटर रेडियस को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो कोई भी पॉइंट आप यहाँ पे पहले क्लिक करो, देखो, देन आप जैसा चाहे वैसा सर्कल बना सकते हो। लेकिन मुझे चाहिए इसका रेडियस, मुझे पता है, जैसा मैं दे देता हूँ 50 एंड एंटर, तो यहाँ पे देखो ये 50 रेडियस का एक सर्कल क्रिएट कर देगा। अगर आपको चेक करना है कि भाई सच में 50 है या नहीं, तो यहाँ से आप डायमेंशन पे जाओ, लीनियर पे क्लिक करो, देन इस पॉइंट पे क्लिक करो एंड दिस पॉइंट, तो यहाँ पे देखो इस सर्कल का रेडियस जो है वो 50 है। ठीक है, देन सेकेंड ऑप्शन अपने पास होता है सेंटर डायमीटर का। अगर आपको डायमीटर पता है देन यू कैन ड्रॉ, जस्ट क्लिक ऑन सेंटर डायमीटर, जस्ट क्लिक एनीवेयर यू वांट, देन मैं दे दूंगा 100 डायमीटर एंड देन एंटर, हियर यू सी, देन जस्ट चेक द डायमेंशन, यहाँ पे क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देखो 100 सेंटीमीटर डायमीटर का अपना ये सर्कल बन चुका है। ओके, देन अपने पास थर्ड ऑप्शन होता है 2 पॉइंट का। जैसे आपको, अगर आपको पता है कि 2 पॉइंट अपने पास है, जैसे मैं एक लाइन क्रिएट करता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे, अभी मेरे पास 2 पॉइंट्स है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो मैं इन दोनों पॉइंट के बीच में एक सर्कल को क्रिएट करना चाहता हूँ। इन दैट केस मैं 2 पॉइंट का यूज़ करूँगा। ठीक है, यहाँ पे जाऊँगा 2 पॉइंट, यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड क्लिक ऑन द सेकेंड पॉइंट, तो यहाँ पे देखो ये मेरा सर्कल जनरेट हो जाएगा 2 पॉइंट के बीच। अगर आपको 3 पॉइंट्स पता है, जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर देता हूँ कुछ, देखो अभी मेरे पास 3 पॉइंट है, 1 2 एंड 3, इन तीनों के बीच में मैं सर्कल जनरेट करना चाहता हूँ, तो वो भी हम कर सकते हैं 3 पॉइंट की हेल्प से। अगर बाकी ऑप्शंस का यूज़ करके देखोगे तो नहीं बना पाओगे ईजिली, बहुत टाइम लगेगा आपको और आप बना नहीं पाओगे। तो इन दैट केस हम वेरी इजी पॉइंट, अपने पास ऑप्शन है 3 पॉइंट वाला, जैसे आप इसको सिलेक्ट करो, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड देन थर्ड पॉइंट, तो यहाँ पे देखो इस तरीके का ये सर्कल क्रिएट कर देगा। ओके, देन अपने पास ऑप्शन होता है 10 10 रेडियस का। ठीक है, अगर आपको ये दो सर्कल है, मान लो इनके बीच में मैं एक सर्कल जनरेट करना चाहता हूँ, ओके, विथ सम रेडियस, तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। 10 10 रेडियस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा इस सर्कल पे, देन क्लिक ऑन दिस सर्कल एंड देन हमें रेडियस देना है। मैं रेडियस दे देता हूँ 80 का, 80 सेंटीमीटर, एंटर, तो यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके का सर्कल क्रिएट कर देगा जो दोनों सर्कल से कनेक्ट रहेगा। ओके, इस तरीके से आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। देन अपने पास लास्ट ऑप्शन होता है 10 10 10, तो इसको किस तरीके के यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है पॉलीगॉन का, एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ एक, ठीक है, देखो तो एक रेक्टेंगल हमने क्रिएट किया है, सॉरी एक ट्रायंगल को हमने क्रिएट किया है यहाँ पे। और अगर मान लो कि इस ट्रायंगल के बीच में अगर आपको एक प्रॉपर सर्कल क्रिएट करना है, ठीक है, अगर बाकी ऑप्शंस का यूज़ करके आप देखोगे ना तो नहीं क्रिएट कर पाओगे। अगर मान लो कि सेंटर रेडियस मैंने लिया, अब यहाँ मैं कहाँ उसको मैच करते बैठूँ, देखो इस लाइन से मेरा ये बाहर आ रहा है और यहाँ से भी बाहर आ रहा है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक बाय द अदर ऑप्शंस। सो इन दैट केस अगर हम tan का यूज़ करेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से बना पाएंगे। जस्ट क्लिक ऑन दिस लाइन, देन सेकेंड लाइन, देन क्लिक ऑन थर्ड लाइन, तो यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल के प्रॉपर बीच में हमारा एक सर्कल बन जाएगा। तो इस तरीके से इन सारे ऑप्शंस का आप यूज़ कर सकते हो गाइज। तो बाकी ऑप्शंस को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से उनको यूज़ करते हैं।